नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं बात करना चाहूँगा इन जो प्रवासी मजदूर हैं हमारे दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। कई दिन से भूखे प्यासे बेचारे भटक रहे हैं, पर इनके लिए कोई भी नहीं सोच रहा। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो बिल्कुल भी नहीं सोच रही, बल्कि जो राज्य सरकारें हैं उनको भी सोचना चाहिए। जैसे यूपी या बिहार के अगर मजदूर कहीं पे दूसरी जगह फंसे हुए हैं तो उनका कर्तव्य बनता है कि वहाँ से यूपी या बिहार से वो बसें भेजें उस राज्य में और वहाँ से उनको बुलाया जाए। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। बल्कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो हमारे एमबीबीएस या इनके जो छात्र हैं, बड़े अमीर घरों के छात्र हैं, जो राजस्थान से 200-300 बसें भिजवा के उनको बुलवा लिया। पर ये जो मजदूर फंसे हुए हैं इनके लिए इनके दिल में कोई भी रहम नहीं है। बेचारे कितने छोटे छोटे बच्चे लेके ये लोग इतनी दूर 1200 1500 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं, पर कोई भी इनके बारे में नहीं सोच रहा है। इसी हुए प्रियंका गांधी जी आगे आई कि जब इन मजदूरों का कोई भी सहारा नहीं है तो प्रियंका गांधी, चलो हम ही प्रवासी मजदूरों की मदद कर दें। तो उन्होंने मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए 1000 बसों का इंतजाम किया। 1000 बसें बहुत होती हैं दोस्तों। अगर आप लाइन में खड़ा दीजिए ना 100 बसों को तो बहुत लंबी लाइन लग जाती है, और 1000 बसें तो बहुत भारी संख्या में, 1000 बसों में बहुत से लोग बैठ सकते हैं। तो जो वो बसें हैं वो राजस्थान से बुलाई गई, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो उन्होंने अपनी बसेस भेजी। उसके बाद यूपी गवर्नमेंट यानी योगी आदित्यनाथ जी से उन्होंने परमिशन मांगी। योगी आदित्यनाथ जी से उन्होंने परमिशन मांगी। उसके बाद जब ये सार्वजनिक हुआ मीडिया में, तो दबाव में आके उन्होंने बोल तो दिया कि हाँ ठीक है, हम आपको आज्ञा देते हैं कि आप जाइए और उन मजदूरों को अपने जो आपके 1000 बसेस में ले आइए। पर उसके बाद अचानक उन्होंने एक कंडीशन रख दी। उन्होंने बोला कि आप पहले जो 1000 बसेस हैं उनका ब्यौरा जमा कराइए हमारे पास, कि उनका बीमा, लाइसेंस और कंडक्टर है कि नहीं, और वो फिटनेस सर्टिफिकेट है, फलाना ढिमकाना, ये सब मांग लिया। उसके बाद क्या किया जी, जो प्रियंका गांधी जी हैं उन्होंने सभी का ब्यौरा उनको सबमिट करा दिया। तो ये उसमें जांचने में, एक एक नंबर को जांचने में लग गए कि भैया ये किसका नंबर है, किसका नंबर है। तो ये योगी आदित्यनाथ के कुछ मंत्री हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि ये जो बसेस के नंबर है इनमें से कुछ नंबर 70 या 80 नंबर जो हैं वो 3 व्हीलर के हैं और 2 पहिया वाहनों के हैं। ठीक है। तो इसके बाद प्रियंका गांधी ने इसकी सफाई दी कि ये 3 व्हीलर 2 व्हीलर के नहीं है। ठीक है। ये हो सकता है कि टाइपिंग एरर आ गया हो, क्योंकि इतने सारे बसेस का इकट्ठा ब्यौरा लिखने में हो सकता है कि एक आधा अंक 2 की जगह 4 डल गया और 4 की जगह 5 डल गया, हो सकता है। तो उन्होंने ये बात बोली। उन्होंने ये भी बोला कि आप आके खुद चेक कर सकते हैं कि बसों की संख्या कितनी है। 1000 से ऊपर बसेस थी। तो उनके बाद इन्होंने बोला उनका बीमा नहीं है, कि वो भी चेक करो। फिर बोला कि जो वहां से मजदूर आने वाले हैं उनका ब्यौरा दो, कौन कौन आने वाला है। भैया मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि बेचारे मजदूर फंसे हुए हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी आप बीमा छोड़ो यार। वैसे भी तो यूपी में विदाउट हेलमेट और विदाउट कागज के तो सारी गाड़ियां चलती रहती हैं। तो क्या हो गया अगर मजदूरों को लाने के लिए कुछ गाड़ियों में अगर बीमा नहीं भी है, 100-200 गाड़ियों का नहीं भी है, वो भी छोड़ दो आप। ठीक है, आप 200-300 गाड़ियां जो हैं, जो बसेस हैं, उनका बीमा नहीं है, उनको छोड़ दो आप। ठीक है। जो 600-700 बसेस बची हैं कम से कम उनको जाने का तो ऑर्डर दो ना, उनको क्यों रोका हुआ है। तो ये सबसे गंदी राजनीति खेल रहे हैं योगी जी। ठीक है। आप एक बार गरीब, पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता कि आप योगी होके ऐसे काम कर रहे हैं। बेचारे गरीबों का सोचिए ना, छोटे छोटे बच्चे लेके। मैं तो चाहे मैं आपको का विरोध करता हूँ कई बार, पर आपकी मैं कुछ क्वालिटियां भी मुझे अच्छी लगी थी। आपका सादा जीवन, आप योगी की तरह, मुझे ये लगता था। पर इस बात की हरकत से तो बिल्कुल ही आप मेरी नजरों में तो बिल्कुल आप गिर चुके हैं। अगर आप सच में मजदूरों की मदद करना चाहते हैं तो ये कांग्रेस को नहीं बल्कि आपको आगे आना चाहिए था बसेस को लेके। जब आप छात्रों को
जो अमीर घर के छात्र हैं उनको राजस्थान से यूपी ला सकते हैं, तो क्या ये मजदूर आपके नहीं है? क्या ये मजदूर, आप तो हिंदुओं के लड़ते हैं, इसमें 99% हिंदू हैं भाई, क्यों नहीं लेके आ रहे हो आप? आपकी तो सरकार है, आपको तो हजार क्या, आपको तो 10,000 बसें, सारी की सारी बसें उनको लाने में लगा देनी चाहिए थी, कम से कम आपका नाम तो हो जाता। पर आपने तो ऐसा किया नहीं। और भक्त लगे हैं आपकी भक्ति करने में, ये जी न्यूज भी लगा हुआ है, पता नहीं क्या इसको, अंधा है क्या, दिखता नहीं क्या इसको कि परमिशन नहीं दे रहे हो आप? जब परमिशन ही नहीं दे रहे तो कहाँ से कोई आएगा? तो योगी जी ये सब बंद कीजिए, ठीक है, उनको मजदूरों को अपने घर आने दीजिए, ठीक है। अगर आपके बस का नहीं है तो कम से कम अगर कांग्रेस कुछ कर रही है तो उसको करने दें, ठीक है। बस मेरी आपसे यही विनती है, बस अब मैं यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद।